स्वागत है। मैं हूं सरगम पंत और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। खुशियां दाता सदा सुखी। जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आते हैं तो छात्रों के मस्तिष्क पे जो दबाव होता है वो भी बढ़ता है और कभी कभार क्या होता है कि लाख कोशिशों के बाद भी बच्चे पढ़ने के बावजूद भी एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। बहुत सी बार बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। हमने सुना है कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और ये परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। ऐसे में आप सब क्या करें, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो गुरुदेव शुरुआत करते हैं और ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में माँ बाप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। पर जब हम एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, एग्ज़ाम्स ऐसा हुआ बन गए हैं कि जैसे जैसे पास आती है एग्ज़ाम्स की तारीख, बच्चों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक है याद ना होना। बच्चे पढ़ते तो हैं, माँ बाप कहते हैं कि 8 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, पर अंत में वैसा का वैसा, यानी कुछ याद नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? बेटा देख, इस दुनिया के अंदर हर 3 मिनट के ऊपर ग्रह दशा बदलती है और हर किसी के गुण एक जैसे नहीं रहते। किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है, किसी के अंदर कोई अवगुण होता है। इस तरह के हालात। अब इसके अंदर है क्या कि जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण है, वो बच्चों को याद रखने से संबंधित वाकई में दिक्कत होती है। वो कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाते। वो बैठे यहाँ होते हैं, हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो माँ बाप के डर की वजह से एक जगह टिक के बैठे हुए हैं, हाथ में किताब है, नज़र भी वही है लेकिन दिमाग कहीं और। या बच्चे को कोई अपना फार्मूला याद नहीं है या उसमें कोई कन्फ्यूज़न है, समझिए, उसकी वजह से बच्चा अब ज़बरदस्ती पढ़ तो रहा है लेकिन उसे याद कुछ नहीं होता। ये जितनी भी प्रॉब्लम है ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देता है, क्योंकि ये अभी मैंने जो जितना बोला ये है चंद्र ग्रहण की खासियत। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य ग्रहण के अंदर बच्चे के अंदर इरिटेशन लेवल बहुत होता है। छोटी छोटी बात के ऊपर भी इरिटेट होता है, उसको बैठ के पढ़ना भी इरिटेशन उसकी बहुत बढ़ाता है और इसी के बीच में बच्चे की याद रखने की क्षमता ही कमज़ोर होती है, जिसके कारण वो एक ही चीज़ को कई बार पढ़ने के बावजूद भी उसे अपने दिमाग में पूरी तरह से नहीं बिठा पाता। समझिए, ये सूर्य की खराबी की वजह से होता है। और ये दोनों ही हालात अगर किसी की कुंडली के अंदर है तो बच्चा बड़ी मुश्किल से 8वीं 10वीं तक ही कुछ कर पाता है, उसके बाद चल नहीं पाता। क्योंकि जहाँ से बड़ी पढ़ाइयाँ शुरू होती हैं, बड़े बड़े फंडे याद करने होते हैं, बहुत लंबी दूर तक की सोच के चलना होता है, वहाँ से बच्चे का लिखाई पढ़ाई से मन ही उठ जाता है। ये भी चीज़ है। फिर इसके साथ में एक और चीज़, कई बार क्या होता है कि हमारे कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह खराब है। मान लीजिए जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अपने बच्चे के जहाँ वो कमरे में बैठ के पढ़ता है, जहाँ वो सोता है, वहाँ पर हरा रंग ज़्यादा करवा दिया हमने, ठीक है। वहाँ स्काई ब्लू कलर की चीज़ें बहुत सारी रखी हुई हैं, वहाँ कांच की आइटमें बहुत रखी हुई हैं, ठीक है। और तो और कहीं जगह नहीं बन पा रही तो हमने जो स्पीकर है जिसके ऊपर म्यूज़िक चलता है या रेडियो है वो भी बच्चे के कमरे में रखा हुआ है। और मान लीजिए घर के अंदर कोई म्यूज़िक सीख रहा है तो उसने अपने वाद्य यंत्र, चाहे वो वीणा हो, गिटार हो, तबला हो, ऐसी कोई चीज़ वो भी बच्चे के कमरे में पड़ी। तो पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का बुध अच्छा है या नहीं है। अब जब आपने देखा कि बच्चे का मान लो बुध खराब है तो अब उसके कमरे में क्या क्या नहीं रखना, ये जानकारी करनी बहुत ज़रूरी है। समझिए, अगर बुध की वस्तुएं वहाँ पड़ी रहेंगी उस वक्त में तो बच्चे के लिए वाकई में याद रखना वाकई में ख़राब होता चला जाएगा और मामले ख़राब हो जाएंगे। दूसरी बात, जिस बात के ऊपर हम कर रहे थे कि कंसंट्रेट नहीं कर पाता बच्चा और उसके कारण याद नहीं रह पाता, लेकिन इसके लिए अगर केतु के उपाय कर दिए जाए तो बेटा बच्चे की याद रखने की क्षमता वाकई में बढ़ने लगती है, बच्चे का ध्यान लगता है और वाकई में वो अपने कामकाज में निपुण होने लगता है, अपनी पढ़ाई में निपुण होने लगता है।
तो इसके लिए उपाय क्या करना है? एक नारियल पूजा वाला, 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम सफ़ेद तिल, 100 ग्राम साबुत बादाम और उसके बीच में ही थोड़ा सा सरसों का तेल मिला करके, समझ गए, इनको बेटा बच्चे के सर से 7 बार घुमा के हर बृहस्पतिवार को उसे चाहे शनि मंदिर में दे दो या किसी गरीब को दान दे देना जाओ, समझ गए। अगर ये करते जाएंगे बच्चे की अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी विल भी बढ़ने लगेगी, उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ने लगेगी, याददाश्त की ताकत भी बढ़ेगी। दूसरा, अगर सूर्य ग्रहण है तो फिर ये मामला थोड़ा और सीरियस हो जाता है, यानी कि सूर्य और राहु का इकट्ठा होना या सूर्य और शनि का इकट्ठा होना जन्म कुंडली में। ये तो आप खोल के जन्म कुंडली सामने देख सकते हैं अपने, ठीक है। अगर इस तरह के हालात हों तो बच्चे के लिए स्ट्रिक्टली पहले मना करना होता है, काले और नीले रंग के वस्त्रों का टोटली प्रयोग बंद करना है। बच्चे को कहना कि सारा दिन अपना सर ढक के रखे, कहने का मतलब कोई कैप ऐसी दो जिसके अंदर नीला या काला रंग बिल्कुल ना हो, ठीक है। और रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा गेहूँ ये लेके बच्चे के सर से उतार के वो दान दो। और हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान किसी भी तरह का हो, ठीक है, यानी उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, इनमें से कोई भी चीज़ लेके शनिवार को दान। अगर ये चीज़ आप करके चलते हैं, आप देखिए कि आपके बच्चे के अंदर अपने आप निखार आता चला जाएगा। सूर्य ग्रहण की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि बच्चा चिढ़ता बहुत जल्दी है और उस चिड़न के अंदर वो अपने आप को अलग कर लेता है माहौल से और माहौल ज़्यादा देर तक सह नहीं पाता, ख़ास तौर पे दूसरे का समझाना। तो उन लोगों को शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान और रविवार को गुड़ और गेहूं का दान उनको ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद आप देखिए कि किस तरह से आपका बच्चा निखरता चला जाएगा और एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ ज्योति है, जालंधर से जुड़ी हुई हैं। ज्योति, गुरुदेव से अपना सवाल करने से पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए और फिर सवाल कर सकते हैं आप। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। मैं जालंधर पंजाब से 9 मार्च 85 3:05 सुबह से 3 बज के सुबह से कहाँ का जन्म है? जालंधर पंजाब। क्या सवाल है आपका? मैं तो जानना चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में जितना थोड़ा आगे चलती हूँ उतना ही वापिस आ जाती हूँ। मैं काफी टाइम से वर्किंग हूँ, बट हर थोड़ी देर बाद मेरी जॉब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मैं काफी देर से नौकरी अप्लाई कर रही हूँ पर कभी कोई बात नहीं शुरू कर रही। मेरी शादी हुई तो मेरी डिवोर्स सिचुएशन हो रही है, कुछ भी काम है वो हाई टॉप पर जाकर वापिस बात वैसे ही हो जाता है। ज्योति बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर सबसे पहले लगन के अंदर बैठे हुए बृहस्पति और ये खराब अवस्था के अंदर भी हैं थोड़े। तो ये जो योग बनता है रजे, कहते हैं कि तू गुरु तो ज़रूर बनेगी, चाहे किसी भी स्ट्रीम में जाए, किसी में भी काम करे, उसमें तो गुरु बनेगी। लेकिन जन्म कुंडली का 7वां घर खाली होने की वजह से ये काम का कभी भी कोई भरोसा नहीं रहने देता, हमेशा इनसिक्योरिटी फीलिंग में ये चलता है और ये कभी काम को स्थिर भी नहीं रहने देता। लेकिन तुम्हारी कुंडली बहुत बेहतरीन है। भाग्य स्थान में चंद्रमा, लगन के अंदर बृहस्पति और दूसरे घर के अंदर सूर्य। ये योग जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बेटा, इंसान को बहुत ऊंचे ओहदे तक भी लेकर के जाता है और ज़िंदगी के अंदर सारे सुख समृद्धि भी देता है और दिल का भी अच्छा बनाता है। लेकिन जब तक इस बृहस्पति के लिए तुम उपाय नहीं करती तब तक तुम्हारे कामकाज की स्थिरता के योग नहीं। और वो उपाय है 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी सौंफ लेके घास वाली ज़मीन में दबाना है। एक तो ये होता। दूसरा, तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा मंगल, बुध और शुक्र का मेल तीसरे घर का, ये पति पत्नी के निजी सुखों के लिए भी खराब है और कुछ ना कुछ ऐसे अटपटे हालात पैदा होते हैं कि मैरिड लाइफ में बाहर से कोई ना कोई इंटरफेरेंस भी आती है और जिसकी वजह से मैरिड लाइफ के योग को भी ये बिगाड़ती है। अगर तुम इसको ठीक करके चलना चाहती हो तो हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के ये कुत्ते और कौवों को डालो। अब तीसरी बात एक और, सूर्य देव तुम्हारे धन भाव के अंदर बैठे हुए थोड़े कमज़ोर हैं, ये अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर ये फिर पैसे को जलाने का काम करते हैं और पति पत्नी के सुखों को कमज़ोर करते हैं और घर में किचकिच के माहौल बनाते हैं।
इसको शुक्र का पितृदोष भी कहा जाता है। इसके लिए साल के अंदर एक बार 100 गायों को चरी या ज्वार डालना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये तीनों ही उपाय हो जाने के बाद बेटा मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बड़ी तकलीफ रहेगी। लेकिन अब एक ही चीज़ चौथे घर के रखो। अगर तुम्हारे घर में किसी भी तरह की अंगीठी जली, कोई चूल्हा जला जिसमें से कि धुआं उठता हो, चाहे वो उपले का हो, लकड़ी का हो, कोयले का, अगर ये जला तो फिर मामले बहुत ख़राब रहेंगे, दवाइयों के दौर भी आएंगे, घर में क्लेश भी होगा, पैसे के नुकसान भी हो। इसलिए भूल के भी कभी तुम्हारे घर के अंदर किसी भी प्रकार का चूल्हा नहीं जलना चाहिए और बॉनफायर वगैरह तुम अपने घर पे नहीं कर सकते। और इतने ही उपाय बहुत है। और इसके बाद में तुम्हारी ज़िंदगी चाहे गृहस्थी के संबंधित हो, चाहे कामकाज से, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं रहेगी। दाता सब सुख दे।